मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से तगड़ा मेहरबान है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी, दतिया चुनाव हार के बाद महिलाओं के घटे वोटिंग स्कोर को लेकर सरकार ने इस बड़ी योजना को लेकर एक चिंतन पर खोई हुई थी और इसको लेकर एक बड़ा मूल्यांकन कराने की बात कह रही थी कि आखिर लाडली बहना मतदान देने क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों उन्होंने घरों से नहीं निकला मतदान करने को लेकर। लेकिन सरकार की आज की जो एक खबर है, जिस खबर में सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि लाडली बहनाओं को अब तक जितनी रकम दी जाती थी, अब से उस रकम में महज 250 रुपए का इजाफा किया जाएगा। यानी अब तक महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाता था, अब सरकार उन्हें 250 बढ़ाकर यानी 1750 रुपए देगी। और इसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब भी सरकार को यह उम्मीद है कि महिलाओं को पैसा देना बड़ा वोट बैंक का फैक्टर है, या फिर अब भी महिलाओं से सरकार को तगड़ी उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ, यानी महिलाओं की तरफ से जो सपोर्ट होगा तो वो सपोर्ट तगड़ा होगा। सरकार को अब भी आस लगाए बैठे हुई है। इस वजह से क्या ये एक नया ऐलान किया गया है, लाडली बहनाओं को पैसा आखिर कितना, कब, कैसे आएगा, कब बंद होगा, किन महिलाओं की रकम उनके खाते में नहीं आएगी, किन्हें भटकना पड़ेगा और ना आने की वजह क्या होगी, और फिर सुधार के तरीके क्या होंगे, इस पूरी खबर में आपको पता चल जाएगा। सरकार कितना बढ़ाने वाली है, क्यों बढ़ाने वाली है और कब तक यह देगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। खबर यह भी है कि आखिर 28 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले जिन महिलाओं को 1500 रुपए यानी 1750 रुपए जो मिलने वाले हैं, वो 28 के बाद क्या होगा। अगर सरकार गिर जाती है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार धराशायी हो जाती है, तो क्या तब भी महिलाओं को 1500 या फिर 1750 रुपए मिलेंगे। हालांकि सरकार कई मंचों से यह दावा किया है कि 2028 चुनाव तक इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाएगा। अभी 2026 है और 2026 का यह अगस्त लगा है, 5 महीने का वक्त अभी 2026 में बचा है, फिर 2027 है और फिर 28 आएगा। और सरकार ने दावा किया है, वादा भी किया है महिलाओं से कि आप लोगों की रकम 2028 से पहले 3000 रुपए कर दी जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे आप काम करो, काम करते करते आपको नए प्रमोशन की बात कही जाती है तो आपको मन लगाकर काम करने का जी चाहता है। भाई महिलाओं का प्रमोशन होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी लाडली बहना की राशि बढ़ेगी, तो महिलाओं का मतदान करने में मन लगेगा और फिर वो बीजेपी या फिर किस सत्ता दल की तरफ भर भर कर मतदान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो खबर आई है, उस खबर ने मध्य प्रदेश में एक राजनीति को नई हवा दी है। महिलाओं के बीच कानाफूसी तक चल गई है कि आखिर सरकार इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी राशि बढ़ाने को लेकर क्यों चर्चा कर रही है। इतना कुछ मध्य प्रदेश में बीत जाने के बाद भी अब भी महिलाओं पर मेहरबान क्यों है। क्या 28 के चुनाव को लेकर सरकार चिंतित है और इस वजह से ये कुछ करने जा रही है। हालांकि 1,25,00,000 लाडली बहनाओं को वर्तमान में 1500 रुपए मिल रहा था और वो 1500 रुपए बढ़कर 1750 होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जब 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की जो संख्या थी 1,31,00,000 थी। अब तक 1,25,00,000 लाडली बहनाएं बची हैं, जिनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शायद 60 वर्ष इस क्राइटेरिया को पार कर आगे चली गई। कुछ अपात्रता की श्रेणी में, कुछ महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट हो जाने से या फिर कुछ की और कुछ समस्याओं से वो इस पूरी योजना से अपात्र हो गई। वर्तमान में 1,25,00,000 लाडली बहनाओं को 1500 रुपए मिल रहा है। इस राशि को बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। जो महिलाएं 18 साल या 21 साल क्राइटेरिया पूर्ण कर और या फिर पात्रता की श्रेणी में आ जाती हैं, उन महिलाओं का नाम अब तक नहीं जोड़ा जा रहा है या फिर नए पंजीयन किसी भी तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकारी योजना है, सरकार अपने हिसाब से हैंडल करेगी। लेकिन अब जो खबर है, खबर यह है कि महिलाओं की राशि इस बार बढ़कर उनके खाते में आने वाली है। कितना बढ़ेगा? 250 रुपए बढ़कर आने वाली है। दरअसल यह महीना जो चल रहा है अगस्त का है
और इस अगस्त के महीने में ही रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस त्यौहार पर सरकार की तरफ से उपहार स्वरूप सभी महिलाओं को 250 रुपए देने की बात कही जा रही है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस महीने से महिलाओं को 250 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात कही जा रही है। यानी 1500 रुपए जो मिल रहे थे वो राशि बढ़कर अब 1750 होने जा रहे, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से और जिस पद्धति से बढ़ाते हुए इस राशि को 3000 रुपए तक करने का दावा और वादा किया था, तो उसी का हिस्सा है कि सरकार आज उसे 1750 रुपए करने का दावा किया है। 250 रुपए का सगुन कब आएगा खाते में? रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यह विशेष सगुन राशि और नियमित किस्त त्यौहार से पहले ही डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। बहनों के खाते में कुल 1750 रुपए की यह राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में पहुंचेगी। 1750 रुपए इस बार महिलाओं के खाते में जो लिंक है या फिर डीबीटी के माध्यम से जो खाता जुड़ा है उसमें पहुंचेगी। लाडली बहना कब शुरू हुई थी? यह जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1000 रुपए दिया जाता था, अब तक इसे 1500 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे बढ़ाने की बात कही है। इस राशि को बढ़ाकर 1750 रुपए करने की बात कही है। कैसे चेक करें, कैसे आएगा पैसा, नहीं आया तो क्या करें, इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर किसी कारण से 1750 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल सीएम लाडली बहना mp-government.in पर जाकर अपने आवेदन एवं भुगतान की स्थिति जांचें। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस एक्टिव नहीं है तो अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसे तुरंत चालू करवा लें। यानी आपके खाते में अगर पैसा नहीं आता तो कुछ वजह हो सकती, कुछ समस्या हो सकती है। इससे पहले मैंने एक खबर आपको बताई थी कि इस बार अब सरकार जो है तो सरकार का जो फैक्टर्स है वो चेंज हो रहा है। सरकार डाइवर्ट हो रही है, कहीं लाडली बहना योजना से विमुख होकर युवा वर्ष के रूप में मनाने की बात कह रही है। इस वजह से यह बात और दिलचस्प होती है कि अब भी सरकार के दिल से या फिर सिस्टम के दिल से महिलाओं का मोह भंग नहीं हुआ है। अब भी सरकार को लगता है कि निश्चित तौर पर 28 में महिलाओं को इस योजना का लाभ पाने के बदले बहुमत पर बीजेपी को ला सकती है। इस वजह से सरकार लगातार लुभावने सपने और इस तरह से उन्हें उपहार स्वरूप सगुन स्वरूप 250 रुपए देने की बात कह रही है। लेकिन कुछ महिलाओं का कहना यह भी है कि सरकार 250 रुपए देकर क्या जताना चाहती है, 250 रुपए में आखिर मिलता क्या है। वर्तमान में लगभग 200 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल है और वहीं 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। 200 रुपए में 250 रुपए में कितना क्या मिलेगा, कितना खर्च करेंगी, अगर कहा जाए तो एक महीने या फिर 10 दिन का गुजारा भत्ता भी 250 रुपए में नहीं होता है। कुछ महिलाओं ने ऐसा आरोप लगाया। सरकार अपनी तरफ से सगुन दे रही है, लेकिन महंगाई दिन पर दिन चरम पर जा रही है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर गुस्सा भी है। देखना होगा महिलाएं इसको लेकर सरकार की इस योजना और महंगाई को कैसे कंपेयर करती हैं और कैसे चुनाव को परिणाम तक पहुंचाती हैं। क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।